हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टे 2.0। फ्रेंड्स, हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चंस जो है किसी भी एग्जाम में, कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है जीव और वातावरण, दूसरा ऑप्शन दिया है मनुष्य और वन, तीसरा ऑप्शन दिया है मृदा और जल, और चौथा ऑप्शन दिया है पति और पत्नी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पहला है। पहले का आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी जो है जीव और वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे इसका आंसर राइट जाएगा जीव और वातावरण। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम जो है 1865 में रीटर द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। तो 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो जो है जयमंडल जो है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। पहला ऑप्शन दिया है जी टेलर ने, दूसरा दिया है ई हटिंगर ने, और तीसरा ऑप्शन दिया है डी आर स्टोडर्ट ने, चौथा ऑप्शन दिया है टांसले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टांसले। ये जी टांसले ने सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी राइट जाएगा, टांसले द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र जो है जयमंडल होता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी राइट जाएगा, जयमंडल। पृथ्वी का सबसे जो है बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है जयमंडल के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो है जयमंडल होता है और यह जो है 71% भाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भाग पर। तो 71% भाग पर जो है फैला हुआ है जयमंडल। 71% भाग पर जो है जयमंडल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है लकड़ी काटना, दूसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक वानिकी, तीसरा ऑप्शन दिया है वन महोत्सव, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है वनारोपण। तो किस कार्य से पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बिगड़ता है। तो लकड़ी काटने से जो है पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए जो है राइट जाएगा। पूछ रहा है किससे जो है पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका ए राइट जाएगा। लकड़ी काटने से जो है पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। जबकि ऑप्शन इसमें बी दिया है सामाजिक वानिकी, तो सामाजिक वानिकी तो इसके लिए अच्छा ही है। वन महोत्सव भी अच्छा है, वनारोपण से भी संतुलन जो है बनता है, न कि बिगड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए जो है राइट जाएगा। लकड़ी काटने से जो है संतुलन पारिस्थितिक तंत्र का बिगड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन है। कह रहा है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फाइटो प्लैंक्टॉन्स, दूसरा ऑप्शन दिया है समुद्री अपतृण, तीसरा ऑप्शन दिया है समुद्री आवृतबीजी, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है जली ब्रायोकाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए राइट जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए राइट जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है। ऑप्शन ए राइट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें हम, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे ए राइट जाएगा। ऑप्शन डी राइट जाएगा, हरे पौधे। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक का उत्पादक घटक जो है हरे पौधे जो है उत्पादक घटक होते हैं। ऑप्शन डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है और पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सी टेट, यूपी टेट और बहुत से एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है पर्यावरणीय संकट के रूप में वृक्ष को माना जाता है। तो यूकेलिप्टस जो है पर्यावरणीय संकट के रूप में इसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें वन, दूसरा दिया है घास के मैदान, तीसरा दिया है रेगिस्तान और चौथा इसमें ऑप्शन दिया है समुद्री। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है समुद्र होता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी राइट जाएगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है समुद्र को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी नीचे आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रिनेल ने, दूसरा ऑप्शन दिया है डार्विन ने, तीसरा दिया है ईपी ओडम ने और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है सीसी पार्क ने। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रिनेल। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए राइट जाएगा। पारिस्थितिकी नीचे या आला की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ग्रिनेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और बहुत बार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य जाल क्या होता है? तो खाद्य जाल क्या होता है? तो खाद्य जाल जो है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को जो है खाद्य जाल कहा जाता है, जिसमें घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक और मेढक को सर्प, ये जो है मिलकर जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशी होता है कि द्विदिशी होता है? तो जीवों का प्रवाह जो है, ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशी माना जाता है, जिसमें प्राथमिक उत्पादक होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता आपस में मिलकर जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसी को जो है खाद्य श्रृंखला के रूप में माना जाता है। तो क्वेश्चंस बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो है हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे जो है, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जो है जीरोफाइट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है सी राइट जाएगा, जीरोफाइट। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि औसत जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो औसत जल में उगने वाले पौधे जो है मीसोफाइट्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसे जो है समोद्भिद भी कहा जाता है। औसत जल में उगने वाले पौधों को समोद्भिद कहा जाता है। और कम जल या मरुस्थल वाले पौधे जो उगने वाले पौधों को जीरोफाइट के रूप में जाना जाता है, जिसे मरुद्भिद कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा समूह के पौधों की जीवन क्रियाएं किस पर निर्भर होती है? तो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे की जीवन क्रियाएं जो है जल पर निर्भर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे इसका डी राइट जाएगा, अर्निज नेस ने। सर्वप्रथम किसने जो है गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी राइट जाएगा, अर्निज नेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2%। 1 से 2% जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन मृदा का पीएच मान जो है 7 होता है। कितना होता है? उदासीन मृदा का पीएच मान जो है 7 होता है। और पूछा जाता है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय मृदा का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है बायोम, दूसरा दिया है बायोटोप, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें इकोटोन, और चौथा ऑप्शन दिया है सियर। तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी राइट जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग जो है झाड़ी वाले पौधों के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी राइट जाएगा। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग जो है झाड़ी पौधे के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। पहला ऑप्शन दिया है ओडम, दूसरा ऑप्शन दिया है लिंडेमान, तीसरा ऑप्शन दिया है टेंसले, और चौथा ऑप्शन दिया है इसमें हेकल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 10% का नियम जो है लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी राइट जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है टेरेनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी राइट जाएगा। वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे जो है टेरेनियम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, उसे टेरेनियम के नाम से हम जानते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है उसका कितना भाग पाया जाता है। तो जीरो संस्तर जो है मृदा परिच्छेदिका का संस्तर 0% के रूप में माना जाता है। और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है। पूछता है कि उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आता है। तो उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन जो है प्राथमिक उत्पादकों जैसे हरे पौधों या अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन जो है हरे पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं वे जो है उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन होता है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक उत्पादक और हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या है। तो जो अपना भोजन जो है शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं उसे हम जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे बिल्ली, मेढक, मछली, भेड़िया ये जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की बात करें तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे आते हैं जिसके अंतर्गत वे जो है मांसाहारी जीव आते हैं। वे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे सांप हो गया, चिड़िया हो गया, ये सब जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो 2 घटक होते हैं। पहला घटक होता है जीवी घटक और दूसरा जो है अजीवी घटक। और जीवी घटक के रूप में बात करें तो जीवी घटक के रूप में कौन कौन से आते हैं। तो जीवी घटक के रूप में जो है उत्पादकता और उपभोक्ता जो है जीवी घटक के रूप में आते हैं। और इसमें जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी, और तीसरा इसमें जो है अपघटनकर्ता के रूप में आ जाता है जीवी घटक के रूप में। और अजीवी घटक के रूप में बात करें तो इसमें जो है कार्बनिक पदार्थ आता है, इसके बाद भौतिकी आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से बन जाते हैं जो कि बार बार जो है कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।